एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो बहादुर बिल्लियां रहती थीं। उनकी कहानी पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। इन बिल्लियों का नाम था रानी और शेरू। रानी सफेद रंग की सुंदर बिल्ली थी और शेरू भूरे रंग का तगड़ा बिल्ला था। दोनों बिल्लियां बहन भाई थीं और गांव के सभी लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। रानी और शेरू का घर गांव के किनारे एक पुराने पेड़ के पास था। वे दोनों दिन भर मस्ती करते, खेलते और गांव के बच्चों के साथ समय बिताते। लेकिन उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया जब गांव में चोरों का एक गिरोह आ गया। चोरों का गिरोह गांव में हर रात चोरी करता और गांव वालों को बहुत परेशान करता। गांव के मुखिया ने गांव वालों को सतर्क रहने और चोरों को पकड़ने की योजना बनाने के लिए कहा। रानी और शेरू ने भी सोचा कि वे कुछ करेंगे ताकि गांव को इन चोरों से बचाया जा सके। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रानी और शेरू ने चोरों को पकड़ने का प्लान बनाया। रानी ने शेरू से कहा, भाई, हमें चोरों को पकड़ने के लिए एक चालाकी भरी योजना बनानी होगी। शेरू ने हामी भरी और दोनों ने मिलकर योजना बनाई। रानी और शेरू ने सबसे पहले गांव के मुखिया को अपनी योजना बताई। मुखिया ने उनकी बहादुरी की तारीफ की और उन्हें पूरा समर्थन देने का वादा किया। उसी रात रानी और शेरू ने अपने काम की शुरुआत की। रानी ने पहले चोरों का पता लगाने के लिए गांव के चारों ओर घूमना शुरू किया। वो अपने नर्म पैरों से बिना आवाज किए चलती रही और जल्द ही उसे चोरों का ठिकाना मिल गया। चोर गांव के बाहर एक पुरानी हवेली में छिपे हुए थे। रानी ने जल्दी से शेरू को बुलाया और उसे चोरों के ठिकाने की जानकारी दी। शेरू ने मुखिया और गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी योजना समझाई। सभी ने मिलकर चोरों को पकड़ने की ठानी। रात होते ही रानी और शेरू ने चोरों की हवेली की ओर रुख किया। हवेली के पास पहुंचते ही रानी ने मीठी आवाज में म्याऊं म्याऊं करना शुरू किया ताकि चोरों का ध्यान आकर्षित हो सके। चोरों को लगा कि कोई बिल्ली उनके आसपास घूम रही है और उन्होंने ध्यान नहीं दिया। रानी ने शेरू को संकेत दिया और शेरू ने अपने नुकीले पंजों से हवेली का दरवाजा खोला। दोनों बिल्लियां धीरे धीरे अंदर घुसी और चुपचाप चोरों की गतिविधियों को देखने लगीं। चोरों के सरदार ने अपने साथियों को अगले दिन की योजना समझाई और सोने चला गया। जैसे ही सभी चोर सो गए, रानी और शेरू ने अपने पंजों से चोरों के पास रखे सभी हथियार छिपा दिए। उन्होंने चुपके से गांव वालों को संकेत दिया कि वे तैयार रहें। गांव के मुखिया और गांव वालों ने हवेली को चारों ओर से घेर लिया। जैसे ही सुबह हुई, चोरों ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने देखा कि उनके हथियार गायब हैं और गांव वाले उन्हें चारों तरफ से घेर चुके हैं। चोरों ने भागने की कोशिश की, लेकिन रानी और शेरू ने उनके रास्ते में आकर उन्हें रोक दिया। चोरों के सरदार ने गुस्से में आकर रानी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन शेरू ने अपनी तेजी से उस पर हमला कर दिया और उसे गिरा दिया। बाकी चोर भी डर के मारे भागने लगे, लेकिन गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया। मुखिया ने चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और गांव वालों को उनकी बहादुरी के लिए धन्यवाद दिया। रानी और शेरू की बहादुरी की कहानी पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग उन्हें हीरो मानने लगे और बच्चों ने उनके नाम पर नई कहानियां गढ़नी शुरू कर दी। मुखिया ने रानी और शेरू को सम्मानित किया और गांव की सुरक्षा के लिए उनके योगदान को सराहा। रानी और शेरू ने अपनी बहादुरी से साबित कर दिया कि मिलकर काम करने से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। इस प्रकार दो बहादुर बिल्लियों ने गांव को चोरों से बचाया और हमेशा के लिए गांव वालों के दिलों में अपनी जगह बना ली। गांव में फिर से शांति और खुशी लौट आई और रानी और शेरू की कहानी आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही।